के बारे में बेसिक बातें सीखो। ये जो शेप है इसको कहा जाता है सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। CIRCLE। हिंदी में कहा जाता है क्या इसको? वृत्त। और सर्कल जो है एक प्रकार का कैसा फिगर है? 2D फिगर है। कैसा फिगर है? 2D, द्वि-आयामी फिगर है, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ देखना है? जैसे मान लो कि सर्कल है, तो सर्कल के बीचों बीच जो बिंदु होता है एकदम बीचों बीच में, इस बिंदु को कहा जाता है सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। फिर दूसरा चीज, ये क्या है? सर्कल है ये। यस सर। और ये है सेंटर, C फॉर सेंटर है। अब ये जो सर्कल के चारों ओर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। कहते हैं परिधि। तो सरकमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। फिर तीसरा चीज, जैसे मान लो कि सर्कल है, क्या है? सर्कल है, और इसका ये क्या है? सेंटर है। ठीक। अब मान लो कोई ऐसी लाइन है जो सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस है ना चारों ओर, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जा रही है और सेंटर से होते हुए जा रही है। तो कोई ऐसी लाइन है जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस, जैसे मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो AB नाम की कोई रेखा है जो सेंटर से होते हुए जा रही है, तो ऐसी रेखा कहलाएगी डायमीटर। इसको हिंदी में कहा जाता है व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और महर्षि वेद व्यास एक ऋषि थे जिन्होंने लिखा था महाभारत। क्या लिखा था? महाभारत। और महाभारत क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तो ये सर्कल में ऐसी रेखा जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जाए और सेंटर से होते हुए जाए, तो ऐसी रेखा कहलाती है डायमीटर, यानी कि व्यास। फिर चौथा फिगर, ये क्या है? सर्कल है, और ये है सेंटर। कोई ऐसी रेखा जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाए, चाहे यहाँ जाए CA, चाहे जाए CB, क्या जाए? CB या CD, ना? तो C से सरकमफ्रेंस तक किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखा जा रही है तो वो रेखा कहलाएगी क्या? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस। और रेडियस को हिंदी में कहा जाता है क्या? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब पांचवा चीज देखो। पांचवा चीज, ये जैसे सर्कल है, क्या है? सर्कल। और सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। कोई ऐसी रेखा है जो सरकमफ्रेंस के किसी बिंदु से सरकमफ्रेंस के किसी बिंदु तक जाती है परंतु सेंटर से होते हुए नहीं जाती है। ठीक है। तो ऐसी रेखा कहलाएगी चौड़। क्या कहलाएगी? चौड़। और चौड़ को हिंदी में कहा जाता है जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। अब 2 फार्मूले हैं छोटे छोटे। पहले जानो, एक भाषा है, जैसे संस्कृत भाषा है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। और भारत के संविधान में 22 भाषाएं जो हैं अनुसूचित रूप से हैं, शेड्यूल्ड हैं। ऐसे एक भाषा है दुनिया की जिसका नाम है ग्रीक। क्या नाम है? ग्रीक। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ऐसा उसको बनाया जाता है। इस शब्द को पाई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पाई। और पाई का गणित में मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और 22/7 को अगर आप दशमलव में चेंज करोगे तो आएगा 3.141। ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7 और पाई का दशमलव में मान होता है 3.141, क्योंकि इसको भाग करेंगे तो यही आएगा। ठीक है। अब जैसे सर्कल है, क्या है? सर्कल है, ये सेंटर है। अब जैसे ये सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है चारों ओर। ये मान लो कि किसी रस्सी से बनाया गया है सर्कल। इस रस्सी को यहाँ से तोड़ दो और फिर इसको फैला दो। ऐसे फैला दिया, भाई इसको ऐसे गोलिया दोगे तो सर्कल बन गया। अगर यहाँ से तोड़ करके फैला दो तो लाइन बन गया, AB लाइन बन गया, है ना? तो ये लाइन की लंबाई क्या है? क्या ये लाइन की लंबाई क्या है? अर्थात इस सरकमफ्रेंस की लंबाई क्या है? ये तो हुआ। तो अगर आपको निकालना हो सरकमफ्रेंस की लंबाई, क्या निकालना हो? सरकमफ्रेंस की लंबाई निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 2 गुणे पाई गुणे R। 2 गुणे पाई गुणे R, यानी कि 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R,
आर का मान आपको दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ रखो 2, यहाँ रखो गुणे, फिर 22/7, फिर गुणे आर का मान रखें, फिर काट पीट दिए, तो आ जाएगा सरकमफ्रेंस की लंबाई आ जाएगा। अब जैसे मान लो ये सर्कल है, इसके अंदर में कितना 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के कितने बॉक्स आ सकते हैं, है ना। उसको कहा जाता है उस शेप का एरिया, है ना। किसी शेप के अंदर में 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बाई 1 मीटर या 1 यूनिट बाई 1 यूनिट के कितने बॉक्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हम बॉक्स बनाए 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 1 बाई 1 के कितने बॉक्स इसमें हम ला सकते हैं, वो कहलाएगा इसका एरिया, है ना। और बॉक्स को डालते हैं अंदर, यानी एरिया आता है किसी भी शेप के अंदर का भाग होता है। तो सर्कल का आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है? सर्कल का एरिया निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि सर्कल में 1 बाई 1 के कितने बॉक्स हम डाल सकते हैं। तो इसका होता है पाई गुणे आर गुणे आर। पाई माने 22/7 गुणे आर माने आर का मान दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गुणे आर। तो 2 बार गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सर्कल के अंदर में 1 बाई 1 के कितने बॉक्स हम डाल सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक बातें सर्कल के बारे में। समझ में आया? यस सर। चलो।